नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लास से। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, विटामिन से संबंधित भाग 3 हमने अपने चैनल पे विटामिन से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम विटामिन का इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 में जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन, उसके बारे में हमने वीडियो में जानकारी दे चुका है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन का शुरुआत होने वाला है वह है विटामिन से संबंधित भाग 3 का सेशन है। और आज के हम इस वीडियो में, पिछले के वीडियो में हमने पढ़ लिए हैं फैट सॉल्युबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन। आज का जो हमारा सेशन है, यह सेशन है वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन के ऊपर। तो साथियों, बिना समय गंवाए हम आज के अपने सेशन को और चलते हैं। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, तो ना संघर्ष ना मुश्किलें, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। आंधी तूफान भी थम जाएगी दोस्तों जब लक्ष्य बना हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, तो हमें कोई भी काम करने से पहले अपने एम पे जरूर फोकस करना चाहिए। तो चलिए हम अपने इस कीमती समय को बिना गवाएं फटाफट अपने विटामिन से संबंधित टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन है वाटर सॉल्युबल विटामिन। हम आज से पहले जो विटामिन से संबंधित तथ्य थे वो फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन, उसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो विटामिन से संबंधित पार्ट 3, उसके अंतर्गत हम आज स्टडी करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब जल में घुलनशील विटामिन, मतलब जो विटामिन जल में घुलनशील हो, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हम जानते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स यानी बी, विटामिन बी और एक सी और विटामिन सी। बी तथा सी विटामिन जो है वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। यानी जिस भी फ्रूट या ग्रेन में विटामिन बी पाए जाते हैं, अगर उसे हम ज्यादा देर तक वॉश करते हैं, पानी में धोते हैं, तो विटामिन बी या फिर उनके अंदर जो विटामिन सी पाए जाते हैं वे जल में घुल जाते हैं। समझे? इसीलिए कहा जाता है सब्जियों के काट कर नहीं धोना चाहिए, उसको काटने से पहले धो लेना चाहिए, न कि काटने के बाद धोना चाहिए। तो आप समझे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब हम बारी बारी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद विटामिन सी का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों विटामिन बी जो है, इस विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है, यानी इसको कई अन्य भागों में बांटा गया है विटामिन बी को। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट जो टाइप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो विटामिन है हम पढ़ेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 क्या पढ़ेंगे हम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कई भागों में बांटा गया। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, बी7,
B6 भी है, B7 है, उसके बाद B11 है, तथा B11 के बाद क्या है, B12 है, तथा B12 है। ये विटामिन किसके हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इन भागों में बांटा गया है। ये सभी जो है वाटर सॉल्युबल है। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम जो होते हैं, इनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन, थायमीन याद रखेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, तो इनकी खोज जो है, विटामिन बी की खोजकर्ता मैकुलम है। कौन है, मैकुलन। याद रखिएगा, विटामिन कभी कभी पूछ देता है विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, तो क्या होंगे आंसर, मैकुलन ने विटामिन बी की खोज की थी। अब है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी, इसकी मात्रा, यानी विटामिन B1 के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे इसकी मात्रा, यानी विटामिन B1 की मात्रा, इसकी मात्रा मतलब विटामिन B1 की मात्रा, मात्रा 1 से 2 मिलीग्राम, 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, प्रतिदिन, 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B1 की मात्रा जरूरत होती है हमारे बॉडी को। जरूरत होती है, जरूरत होती है किसकी मात्रा, विटामिन B1 की जो मात्रा है प्रतिदिन हमारे बॉडी को 1 से 2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ये तो था कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में। अब आते हैं हम जो विटामिन बी की सोर्स क्या क्या होते हैं, स्रोत क्या क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ विटामिन, सोर्स ऑफ विटामिन B1, यानी विटामिन B1 के स्रोत, विटामिन B1 के स्रोत क्या क्या है। तो विटामिन B1 के स्रोत जो होते हैं साथियों, वे होते हैं अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। उसके बाद आ जाते हैं अनाज के ऊपरी छिलके, अनाज जैसे चावल के भूसी, चावल जो हम लोग खाते हैं, उस धान को, जो धान से चावल प्राप्त होती है, तो धान के जो भूसी होती है उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन B1 की मौजूदगी होती है। तो अनाज के ऊपरी छिलके, अनाज के ऊपरी छिलके में विटामिन B1 की काफी मौजूदगी होती है। उसके बाद आ जाएंगे हम खमीर, अंडा एवं दूध, गोभी, मांस, फिर से मूंगफली इत्यादि। इन सबों में विटामिन B1 पाए जाते हैं, इन सबों में विटामिन B1 पाए गए। अब हम देखते हैं सोर्स विटामिन B1 का क्या है, अंकुरित अनाज है, अनाज के ऊपरी छिलके हैं, खमीर, अंडा, दूध, गोभी, मांस, मूंगफली इत्यादि में विटामिन B1 पाए जाते हैं। अब इनके कमी से आखिर कौन से विकार उत्पन्न होती है। अगर विटामिन B1 हमारे शरीर में कम है तो इनसे क्या प्रॉब्लम हमें शरीर में आ सकती है। तो लिखते हैं विटामिन B1 के कमी से उत्पन्न विकार, यानी विटामिन B1 के कमी से क्या क्या होते हैं। तो विटामिन B1 के कमी से जो मेनली हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से वे होते हैं बेरी, क्या होते हैं, बेरी। तो बेरी नामक जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होते हैं। इसके आगे दुर्बलता, वीकनेस, दुर्बलता को क्या कहते हैं, वीकनेस, कमजोरी जिसको कहते हैं हम लोग वीकनेस।
ये वीकनेस जो होते हैं, दुर्बलता जो होते हैं, वे भी विटामिन B1 की कमी की वजह से आते हैं। उसके बाद फिर हृदय दुर्बलता, हृदय दुर्बलता, हार्ट वीकनेस जो होते हैं वे भी विटामिन B1 की कमी की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो ये यही तक था हमारा विटामिन B1 से संबंधित जो भी तथ्य थे, सो यहाँ तक थे। अब हम आते हैं साथियों विटामिन B2 की ओर। अब हम आते हैं विटामिन B2 की ओर। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B2, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन अंग्रेजी में, हिंदी में राइबोफ्लेविन हो गया। राइबोफ्लेविन कहा जाता है किसका रासायनिक नाम? विटामिन B1 का। हमने विटामिन B1 का स्टडी कर लिया, विटामिन B2 पढ़ रहे हैं, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, जिसको रिबोफ्लेविन भी कह सकते हैं आप। इसकी प्रतिदिन, इसका जो डोज होता है प्रतिदिन, इसकी मात्रा प्रतिदिन कितनी चाहिए होती है? तो इसकी भी मात्रा प्रतिदिन 1 से 6 मिलीग्राम, 1 से 6 मिलीग्राम पर डे इसकी मात्रा की जरूरत हमारे बॉडी को होती है, हमारे जरूरत होती है। कितनी मात्रा चाहिए विटामिन B2 की? तो 1 से 6 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को। किसकी मात्रा? तो विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। अब इनके सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या क्या है स्रोत विटामिन B2 के, विटामिन B2 के स्रोत क्या क्या है? तो विटामिन B2 के जो स्रोत हैं साथियों वो होती हैं पनीर कौमा अंडा, उसके बाद खमीर, फिर हरी सब्जी, उसके बाद आ जाएंगे मांस, फिर से दूध, फिर कलेजी इत्यादि। यानी पनीर, अंडा, खमीर, हरी सब्जी, मांस, दूध, कलेजी जो है वो विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन के सोर्सेस हैं। अब ये तो सोर्स थे, अब हमें इसकी कमी से क्या होते हैं? किसके कमी से? विटामिन B2 के कमी से। तो विटामिन B2 के कमी से उत्पन्न विकार, कौन से विकार आखिर विटामिन B2 के कमी से उत्पन्न होते हैं? साथियों विटामिन B2 के कमी से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, त्वचा रोग, जिसे हम स्किन डिजीज कहते हैं, स्किन डिजीज। स्किन से संबंधित जो भी बीमारी होते हैं वो विटामिन B2 के कारण उत्पन्न होती है। ये था विटामिन B2 के बारे में। अब हम आगे चलते हैं विटामिन B3। साथियों अब है हमारा नेक्स्ट विटामिन, वह है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड, यानी इसको पेंटोथेनिक अम्ल हिंदी में कह सकते हैं, या लिख भी दीजिए पेंटोथेनिक अम्ल। किसका? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अब इसके जो है आखिर इसकी डोज कितनी चाहिए? इसकी जो मात्रा है, किसकी? विटामिन B3 की मात्रा
विटामिन बी3 की मात्रा प्रतिदिन 1 से 2 मिलीग्राम की आवश्यक विटामिन प्रतिदिन 1 से 2 मिलीग्राम किसकी विटामिन बी3 की भी मात्रा प्रतिदिन हमारे बॉडी को 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन की जरूरत होती है किसकी? तो पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी3 का नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। इसकी मात्रा कितनी जरूरत होती है हमारे बॉडी को? तो 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसके सोर्सेस क्या क्या है? तो विटामिन बी3 के सोर्स जो है विटामिन बी3 के स्रोत, विटामिन बी3 के स्रोत होते हैं खमीर, मूंगफली। नेक्स्ट होते हैं विटामिन मतलब खमीर, मूंगफली। उसके अलावा आ जाते हैं टमाटर, गन्ना इत्यादि। इन सबों में हमें विटामिन बी3 के जो सोर्स होते हैं यानी खमीर, मूंगफली, टमाटर, गन्ना, इन सबों चीज को खाने से हमारे बॉडी को विटामिन बी3 की पूर्ति होती है। अब इनकी कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है? तो विटामिन बी3 के कमी से, विटामिन बी3 के कमी से उत्पन्न विकार, विटामिन बी3 के कमी से आखिर क्या होते हैं? कौन से विकार उत्पन्न होते हैं? तो विटामिन बी3 के कमी से जो विकार होते हैं ये भी होते हैं त्वचा रोग। क्या होते हैं? त्वचा रोग। विटामिन बी3 से भी जो विकार उत्पन्न होते हैं वो होते हैं त्वचा रोग। ये था हमारे विटामिन बी3। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी5। हमारे यहाँ विटामिन बी3 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट विटामिन है वो क्या है? विटामिन बी5। विटामिन बी5 को निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी5 को क्या कहा जाता है? तो निकोटिनिक एसिड यानी निकोटिनिक अम्ल या फिर नियासिन भी कहा जाता है। विटामिन बी5 को किस नाम से जानते हैं? निकोटिनिक अम्ल कह लीजिए या फिर नियासिन के नाम से भी विटामिन बी5 को जाना जाता है। इसकी मात्रा प्रतिदिन 1 से 2 मिलीग्राम, प्रतिदिन 1 से 2 मिलीग्राम विटामिन बी5 की मात्रा हमारे बॉडी को जरूरी होती है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटिनिक एसिड यानी नियासिन कहा जाता है विटामिन बी5 को। इनके सोर्स क्या क्या हैं? विटामिन बी5 के सोर्स यानी स्रोत बी5 के कौन कौन से हैं? तो बी5 के जो स्रोत है साथियों वे हैं ताजा मांस, मछली। इसके अलावे होते हैं अनाज, हम जो दाल खाते हैं उनमें भी विटामिन बी5 पाए जाते हैं। और इसके कमी से जो विकार होते हैं, इसके कमी यानी विटामिन बी5 के कमी से, इसके कमी से जो विकार होते हैं, इसके कमी से जो उत्पन्न विकार होते हैं वे होते हैं त्वचा में जलन। नेक्स्ट होते हैं त्वचा पर दाने आना। नेक्स्ट होते हैं तंत्रिका तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम जो है वे कमजोर पड़ने लगते हैं। तंत्र का कमजोर होना। अब जब तंत्रिका तंत्र हमारा कमजोर होगा तो इंसान क्या होंगे? वे थोड़ा सा मतलब नहीं कहते हैं अलबत्तक टाइप का जो हो जाता है, पगलेल टाइप का, तो वो तंत्रिका तंत्र जब किसी भी इंसान का कमजोर होता है तो अलबत्तक टाइप का जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा पागल टाइप के होते हैं, मतलब
कुछ से कुछ करने लगते हैं। तो विटामिन B5 की कमी से तंत्रिका तंत्र भी कमजोर होने लगता है। त्वचा में जलन आना, त्वचा पर दाने आना, ये सब किसके लक्षण है? तो विटामिन B5 के कमी के लक्षण है। तो अब नेक्स्ट विटामिन है हमारे, विटामिन B5 के बाद विटामिन B6 है। विटामिन क्या है? तो विटामिन B6। विटामिन कौन से? विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। क्या होते हैं? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन क्या होते हैं? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होते हैं। हिंदी में भी वही पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन पायरोडॉक्सिन जो होते हैं वो किस विटामिन के नाम होते हैं? तो विटामिन B6 के नाम से क्या होते हैं? तो पायरोडॉक्सिन होते हैं। इसकी मात्रा हमारे बॉडी को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम की जरूरत होती है। यानी विटामिन 6 जो है, पायरिडॉक्सिन जो विटामिन है, तो इसका मात्रा 10 मिलीग्राम पर डे। यानी विटामिन B6 हमारे शरीर के लिए 10 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 की जरूरत होती है। कितनी मात्रा में? तो प्रतिदिन विटामिन B6 की मात्रा हमारे शरीर को 10 मिलीग्राम चाहिए। अगर इससे कम होती है तो वही कमी के कारण हमारे शरीर में जो इनकी कमी से उत्पन्न होने वाली विकार है या डिजीज है, तो उससे हमारी बॉडी ग्रसित हो जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हुआ? तो पायरिडॉक्सिन हुआ। इसकी मात्रा हमारे बॉडी को कितनी चाहिए? तो 10 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। अब इसके सोर्सेस क्या क्या है? अगर हमारे बॉडी को विटामिन B6 कम मिल रहा है तो आखिर क्या किया जाए? कौन से फूड हमें ग्रहण करने चाहिए ताकि विटामिन B6 हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिल सके, हम विटामिन B6 की कमी को दूर कर सके। तो यानी विटामिन B6 के जो सोर्स हैं, तो स्रोत विटामिन B6 के स्रोत, विटामिन B6 के स्रोत क्या क्या हैं? सोर्स ऑफ विटामिन B6। तो विटामिन B6 के स्रोत जो होते हैं साथियों, जनरली दूध, खाइए नहीं, पीजिए दूध, खमीर, नेक्स्ट कलेजी। अब कलेजी मतलब इंसानी कलेजी नहीं होना चाहिए, जो मनुष्य वाली कलेजी नहीं, कलेजी जो मांस के हम लोग खाते हैं तो उनका जो कलेजी होते हैं वो वाले। तो दूध, खमीर, कलेजी और नेक्स्ट मांस, अनाज आदि। इन के जो स्रोत मुख्य क्या है? दूध है, खमीर है, कलेजी है, मांस है, अनाज है। अब विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन जो विटामिन है, इनके कमी से हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं? तो यानी विटामिन B6 के कमी से, विटामिन B6 के कमी से उत्पन्न विकार यानी विटामिन B6 की कमी से जो हमें डिजीज होते हैं, वे कौन कौन डिजीज हो सकते हैं? तो सबसे पहला बात इसमें अनेमिया यानी अरक्तता, अरक्तता यानी ब्लड की कमी, अरक्तता, ब्लड की कमी हो जाएगी आपको विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट क्या होंगे? तो आपको त्वचा रोग भी आ जाएंगे, त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम भी होंगे इसके कमी के कारण। उसके बाद आपके पेशियां जो होते हैं, पेशियां में ऐठन यानी मरोड़ देना, जैसे मांसपेशी जो है उनके अंदर काफी ऐठन जो होता है, जो कभी कभी इतना ऐठन होने लगता है जो लोग अपने पैरों में या मांसपेशियों में क्या होते हैं, मतलब रस्सी भी बांध लेते हैं या गमछे बांध करके उनको सोने का नौबत आ जाता है, इतना ज्यादा ऐठन होने लगता है। ये कमी किसका है? ऐसे विटामिन B6 की कमी से ये सब होती है। यानी उनमें और रक्तता यानी ब्लड की कमी का भी शिकायत है। क्या है? त्वचा रोग एवं पेशीय ऐठन जो है, यह किनके कारण होते हैं? तो विटामिन
B6 के कमी के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट विटामिन जो है हमारे, वह है विटामिन B7। विटामिन हमारा स्टडी हुआ यहाँ पे समाप्त, विटामिन B5, विटामिन B6 का। अब नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन जो पार्ट है वह है विटामिन B7। कौन से विटामिन है? तो विटामिन B7। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है, FOLIC, फोलिक एसिड। हिंदी में भी फोलिक अम्ल। यानी विटामिन B7 को केमिकल नेम जो है वो क्या दिया गया है? फॉलिक एसिड दिया गया है। अब फॉलिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर को कितनी चाहिए होती है प्रतिदिन? इसकी मात्रा, तो फॉलिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर को, यानी विटामिन B7, इसका मात्रा, विटामिन B7 का मात्रा प्रतिदिन, इसका मात्रा 5 मिलीग्राम। कितना? तो 5 मिलीग्राम प्रतिदिन हमारे बॉडी को विटामिन B7 की जरूरत होती है। फॉलिक एसिड की कितनी जरूरत चाहिए हमारे बॉडी को? तो 5 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से विटामिन B7 की जरूरत होती है। अब जब 5 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B7 की जरूरत होती है, तो अब इनके फिर सोर्स क्या है? अगर हमारे बॉडी में B7 का कमी हो जाए, हम मेडिकल का सलाह लेना नहीं चाह रहे हैं और मेडिकल भी कह रहा है क्या, जो आप ये फलाने फूड खाइए आपके बॉडी में विटामिन B7 आ जाएंगे, तो कौन से हमें आहार ग्रहण करना होगा? तो इनके सोर्स जो है विटामिन B7 के, वे क्या क्या हैं? तो सोर्स विटामिन B7 के स्रोत क्या क्या है? विटामिन B7 के स्रोत, तो जैसे हरे पत्तियों वाले साग, हरे पत्तियों वाले साग कह लीजिए, या हरे पत्तियों में जनरली कह सकते हैं, जो क्या होता है? विटामिन B7 की प्रचुर मात्रा होती है। किसके? जो हरे पत्तियों वाले साग जो हम लोग खाते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B7 पाए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं इनमें सोयाबीन, इनमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन B7 पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं विटामिन B7 के लिए? तो हरे पत्तियों वाले साग, सोयाबीन, इसके अलावे खमीर, कलेजी इत्यादि, इन सबों में विटामिन B7 पाए जाते हैं। अब विटामिन B7 के कमी से होने वाले रोग जो हैं सो क्या होते हैं? तो विटामिन B7 के कमी से उत्पन्न विकार, तो विटामिन B7 के कमी से जो उत्पन्न विकार होते हैं, उत्पन्न जो बीमारी होते हैं, वे होते हैं रक्तहीनता, अनेमिया। इसके कारण भी अनेमिया होंगे, फॉलिक एसिड के कारण भी और विटामिन B6 के कारण भी अनेमिया हुए, रक्तहीनता। एवं उसके बाद क्या होते हैं? त्वचा रोग होते हैं। इनके कमी से भी क्या होते हैं? त्वचा रोग होते हैं। अब आते हैं विटामिन B7 के बाद हमारे जो विटामिन है वो क्या है? तो विटामिन B11। क्या है? विटामिन B11। विटामिन B11, B11, इसका रासायनिक नाम, विटामिन B11 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम हुआ हमारा बायोटीन। क्या होता है रासायनिक नाम विटामिन B11 का? तो बायोटीन। इसकी मात्रा प्रतिदिन 1 से 2 मिलीग्राम, इसकी मात्रा
इसकी मात्रा प्रतिदिन 1 से 2 मिलीग्राम हमारे बॉडी को चाहिए होती है, जरूरत होती है। कितनी मात्रा में जरूरत होती है? तो 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से हमारे बॉडी को विटामिन B11 अर्थात बायोटिन की जरूरत होती है। इनके सोर्स जो हैं साथियों, इनके जो स्रोत हैं विटामिन B11 के, वे क्या हैं? तो गेहूं हो गए विटामिन B11 के स्रोत। उसके बाद आ जाते हैं अंडा, मूंगफली, खमीर, सब्जी फल आदि, सब्जी फल आदि। इन सबों में विटामिन B11 यानी बायोटिन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब इनकी कमी से क्या होते हैं, यानी विटामिन B11 के कमी से, तो विटामिन B11 के कमी से क्या होते हैं? विटामिन B11 के कमी से क्या होते हैं? गंजापन यानी बालों का झरना, बालों का झरना। हमारे जो बाल बहुत ज्यादा मात्रा में धोते वक्त झड़ते हैं, वो किन विटामिन की कमी से झड़ते हैं? तो विटामिन B11 यानी बायोटिन के कमी के कारण बालों का झरना होता है। यानी इसके कारण क्या होते हैं? गंजापन हो जाता है, टकला मतलब सॉरी सर के ऊपर से हमारे बाल मतलब पूरे झड़ करके टकले बन जाते हैं। तो विटामिन B11 की कमी से क्या होते हैं? गंजापन, बालों का झड़ना, एवं और क्या हो सकते हैं? तो त्वचा रोग भी इनके कमी से होते हैं। क्या होते हैं? त्वचा रोग, स्किन डिजीज होते हैं। अब तो इनको कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? गेहूं, अंडा, मूंगफली, खमीर, सब्जी फल आदि को ग्रहण करना चाहिए, ताकि इनकी कमी को पूरा कर सके। किनकी कमी? बायोटिन की कमी को पूरा किया जा सकता है हमारे शरीर में। अब जो नेक्स्ट विटामिन है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, वे क्या बचे हुए हैं? विटामिन B12। क्या बचे हुए हैं? विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साथियों, वो होता है हमारा साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। साथियों विटामिन B12 में एक तत्व पाए जाते हैं, कोबाल्ट। कौन से तत्व पाए जाते हैं? कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, क्वेश्चन आता है जो विटामिन B12 में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे? कोबाल्ट। क्यों? जब इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, साइनोकोबालामीन, तो कोबालामीन कोबाल्ट, कोबालामीन कोबाल्ट, इसके नाम से याद हो जाएगा आपको जो विटामिन B12 में कौन से एलिमेंट, कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? तो सर कोबाल्ट पाए जाते हैं। किसमें? विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामीन होता है। तो इनके जो सोर्स हैं, किनके? तो विटामिन B12 के जो सोर्स हैं वो क्या होते हैं? मेरे शरीर मतलब सॉरी विटामिन B12 के जो सोर्स है, स्रोत है, आखिर कौन से फूड को ग्रहण किया जाए ताकि हमारे बॉडी में विटामिन B12 के कमी को मतलब संतुलित किया जाए। विटामिन B12 की जो कमी है उसे मतलब पूरा करके संतुलित किया जाए हमारे शरीर में विटामिन B12 की मात्रा को। तो इनके सोर्स जो है, स्रोत जो है साथियों, स्रोत जो है विटामिन B12 के, वे क्या क्या है? तो है मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर इत्यादि, तो इसके कमी से, ये था हमारा इनके सोर्सेस जो हैं,
शो हो गए। अब विटामिन B12 की कमी से कौन से डिजीज होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इनके कमी से उत्पन्न रोग, इनके कमी से जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो विटामिन B12 के कमी से कौन से डिजीज होते हैं तो वे होते हैं अनेमिया और रक्तता। अनेमिया अनेमिया और रक्तता यानी ब्लड की कमी जो होती है वो, या इसको रक्तहीनता भी कह सकते हैं और रक्तता भी कह सकते हैं। और एक और होते हैं मंद बुद्धि का होना। मंद बुद्धि जो होते हैं वो भी किसके कारण होते हैं, विटामिन B12 के कारण होते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन बनता है साथियों, जो ऐसे नहीं पूछा जाता है जो विटामिन B12 की कमी से कौन से होते, तो जनरली ऐसे पूछे तो बता देंगे अरक्तता। ऐसे पूछा जाता है जो अरक्तता जो है, एनीमिया जो है, किस विटामिन के कमी से उत्पन्न होता है। अगर आपका ऐसे दिया रहा है विटामिन B12 तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसका केमिकल नेम के रूप में दिया जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। इससे संबंधित एक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जो विटामिन B12 में कौन से तत्व पाए जाते हैं तो हमारा आंसर होता है कोबाल्ट पाए जाते हैं। किसमें, तो विटामिन B12 के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कोबाल्ट पाए जाते हैं। ये था हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप समझे जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उनमें कौन कौन से पार्ट हैं, विटामिन बी की खोज किसने की, तो याद है बताया हमने, जो विटामिन बी की खोज किसने किया, तो मैकुलन ने किया था विटामिन बी की खोज। अब है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्टडी हमने कर लिया। अब जो एक बचे हुए हैं वाटर सॉल्युबल में, हम जानते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन दो ही प्रकार के हैं, एक बी और सी। बी को अन्य पार्ट में बांटा गया इसलिए इनका नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रखा गया। अब एक विटामिन बचे हुए वह है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल कह सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी मात्रा साथियों, इसकी मात्रा प्रतिदिन 50 मिलीग्राम, प्रतिदिन 50 मिलीग्राम, यानी सबसे ज्यादा जो है हमारे बॉडी को किसकी जरूरत होती है, तो विटामिन सी की जरूरत है। जो मैंने वाटर सॉल्युबल में जो पढ़े उनमें सबसे ज्यादा जो है विटामिन सी, अर्थात इनकी मात्रा प्रतिदिन 50 मिलीग्राम के हिसाब से हमारे बॉडी को चाहिए होती है, जरूरत होती है। कितनी मात्रा में, तो 50 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से जरूरत होती है विटामिन सी। अब विटामिन सी के स्रोत क्या क्या हैं, तो स्रोत विटामिन सी, स्रोत या विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत क्या क्या होते हैं, सोर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी खट्टे फल होते हैं, रसदार, खट्टे रसदार फल, यानी जिसको हम सिट्रस फल भी कहते हैं, क्या, सिट्रस फल, तो उनमें क्या होते हैं, या सिट्रिक फल जिसको कह लीजिए, उनमें क्या होते हैं, विटामिन सी हमारे प्रचुर मात्रा में पाई जाते हैं। जैसे कौन कौन होंगे सिट्रस फल, तो संतरा ले लीजिए, संतरा, नींबू, और क्या होंगे फिर, मौसमी, और टमाटर, इसमें भी विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां, इसके अलावा फलों में भी पाए जाते हैं।
फलों इत्यादि में, फलों इत्यादि में विटामिन सी पाए जाते हैं। अब इनकी कमी से आखिर क्या होती है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो विटामिन सी की कमी से उत्पन्न विकार। तो विटामिन सी की कमी से साथियों सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन वह है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज क्या है? स्कर्वी है। उसके अलावा विटामिन सी की कमी से दांत से, जो दांत के मसूड़ों से जो ब्लडिंग आते हैं, रक्त आते हैं, वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। किसके कमी से? विटामिन सी की कमी से। दांत के मसूड़ों से रक्त आना, से रक्त आना, या फिर पैरिया जो डिजीज होते हैं वो भी विटामिन सी की कमी से होते हैं। और साथ ही विटामिन सी जो होते हैं, अगर हमारे शरीर में कहीं कट गया, घाव हो गया, तो उन कटे हुए या घावों को भरने में जो विटामिन सहायक होते हैं, उन विटामिन का नाम क्या है? विटामिन सी। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, जो कटे हुए या घावों को भरने में सहायक विटामिन सी होते हैं। अर्थात विटामिन सी जो होते हैं वो हमारे बॉडी में कहीं कट गया या घाव बन गया तो उन्हें भरने में काफी सहायक होते हैं। कौन? विटामिन सी। चलिए साथियों, आज हमारा विटामिन का जो सेशन था आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, तो जाते जाते आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।